मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल को बहुत ही डीपली में देखेंगे। अगर आप किसी भी स्टेट के हिंदी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या जीआईसी प्रवक्ता, तो आपके लिए यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होगी तथा हिंदी साहित्य का इतिहास का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आइए दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत से तात्पर्य यह है कि इतिहास लेखन से पूर्व कवियों, लेखकों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब पहला जो हमारा ग्रंथ है, ये वार्ता ग्रंथ विक्रमी संवत 1925। इसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। वार्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। और यह 2 खंडों में विभक्त था। एक था 84 वैष्णवन की वार्ता, एक था 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठल नाथ के 252 शिष्यों का परिचय दिया गया है। यह परिचय जो है गद्य में दिया गया है। यह परिचय जो दिया गया है, ये गद्य भाषा में, गद्य रूप में दिया गया है। अष्टछाप के कवियों की जानकारी। अष्टछाप के जो कवि हैं, इन्हीं 2 रचनाओं से मिलता है, यानी कि 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है। अब अगली जो हमारी रचना है, भक्तमाल है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। ठीक है दोस्तों, कौन है? नाभादास। रचनाकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना, यानी कि भक्तमाल की रचना है, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। जैसे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1642 है, जो कि सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 1642 के पीछे या बाद में भी हो सकता है, लेकिन सर्वमान्य यही है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1596 ईस्वी। महावीर सिंह गहलोत के अनुसार 1658 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। आइए हम अगली रचना पे चलते हैं। अगली रचना क्या? अभी इसी के बारे में, हम भक्तमाल के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। इस रचना में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पन छंदों में दिया गया है। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पन छंदों में दिया गया है। तुलसी का परिचय सबसे पहले इसी रचना से प्राप्त होता है, यानी कि भक्तमाल से ही तुलसी का परिचय प्राप्त होता है। इस रचना में तुलसी को विशेष आदर देते हुए नाभादास ने अपने इस ग्रंथ का सुमेरु कहा, यानी तुलसीदास को सुमेरु का पर्वत किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। किस ग्रंथ में कहा है? किस ग्रंथ में कहा है? भक्तमाल। नाभादास ने भक्तमाल नामक रचना की है, जिसमें तुलसीदास को बहुत आदर एवं सम्मान दिया है तथा इनको सुमेरु कहा है। ठीक है। अगली हमारी जो रचना है वो है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास। ये तुलसीदास के शिष्य थे। रचनाकाल विक्रमी संवत 1687। इसमें दोहा, चौपाई, त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय वर्णित है। ठीक है दोस्तों। मूल गोसाई चरित, इसके रचनाकार बेनी माधव दास, जो कि तुलसी के शिष्य थे। इसमें दोहा, चौपाई, त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र वर्णित है।
अगली जो हमारी रचना है वो है भक्त नामावली। भक्त नामावली, इसके रचनाकार कौन है? ध्रुव दास जी हैं। इसके रचनाकार ध्रुव दास जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1698। इस रचना में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। भक्त नामावली में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है और रचनाकार कौन थे? ध्रुव दास जी थे। अगली जो हमारी रचना है वो है कविमाला। कविमाला, कविमाला के रचनाकार कौन है? तुलसी हैं, लेकिन ये तुलसीदास जी नहीं थे, दूसरे रचनाकार तुलसी थे। रचनाकाल विक्रमी संवत 1712। इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कविमाला में 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसके रचनाकार कौन थे? तुलसी थे, तुलसीदास जी नहीं थे। और अगली जो हमारी रचना है इतिहास जानने के स्रोत में कालिदास हजारा है। इतिहास जानने के स्रोत में अगली रचना कालिदास हजारा है। इसके रचना कालिदास त्रिवेदी हैं। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1775। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। इसमें कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। यानी कालिदास हजारा के आधार पर ही ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। जैसे पूछ लिया गया शिव सिंह सरोज किस रचना के आधार पर लिखा गया है, तो आप लोग कालिदास हजारा को मान सकते हैं। शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। अगली जो हमारी रचना है वो सतकवि गिरा बिलास। इसके रचनाकार कौन है? बलदेव। रचनाकाल विक्रमी संवत 1803। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। इसमें मुख्य हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, बिहारी। सतकवि गिरा बिलास, एक रचना है सतकवि गिरा बिलास, जिसके रचनाकार कौन है? बलदेव हैं। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। इनमें मुख्य हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, बिहारी जी। ठीक है। अगली जो हमारी रचना है कवि नामावली। कवि नामावली के रचनाकार जो है कौन है? नामावली रचनाकार सूदन जी हैं। कवि नामावली के रचनाकार सूदन जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1810 ईस्वी। इस रचना में सूदन ने 10 कवियों का नाम उल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया है। विद्वान मोद तरंगड़ी, अगली रचना जो है विद्वान मोद तरंगड़ी है। रचनाकार कौन है? सुब्बा सिंह है। रचनाकाल विक्रमी संवत 1874। इसमें 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। विद्वान मोद तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? सुब्बा सिंह जी हैं। इस रचना में षट्ऋतु वर्णन एवं द्युतिसेमी वर्णन, नक्सिक वर्णन भी मिलता है। नक्सिक मतलब आप सभी को पता ही होगा, षट्ऋतु का मतलब भी पता होगा और द्युतिसेमी का भी मतलब पता होगा। अगली रचना जो हमारी है वो है राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम, जिसको सागरोद्भव भी कहा जा सकता है। राग कल्पद्रुम सागरोद्भव। रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यासदेव जी हैं। कृष्णानंद व्यासदेव जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1900 है। इस रचना में कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। राग कल्पद्रुम सागरोद्भव के रचनाकार जो हैं कृष्णानंद व्यासदेव जी हैं। इस रचना में कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। और अगली रचना जो है हमारी वो है श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन है? सरदार कवि जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1904 है। इस रचना में 125 कवियों की कविताओं का संकलन है।
श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन है? सरदार कवि जी हैं और इसमें 125 कवियों की कविताओं का संकलन है। इसमें काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख किया गया है। अगली जो हमारी रचना है रसचंद्रोदय। रसचंद्रोदय, अगली रचना रसचंद्रोदय, रचनाकार ठाकुर प्रसाद जी हैं। रसचंद्रोदय के रसचंद्रोदय रसचंद्रोदय के रचनाकार ठाकुर प्रसाद जी हैं। ये विक्रमी संवत 1920 ईस्वी में। इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है। रसचंद्रोदय में बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है। रचनाकार ठाकुर प्रसाद जी हैं। और अगली जो हमारी रचना है वो है दिग्विजय भूखंड। इसके रचनाकार गोकुल प्रसाद जी हैं। दिग्विजय भूखंड के रचनाकार गोकुल प्रसाद जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1926। इसमें 192 कवियों की कविताओं का संकलन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगली जो हमारी रचना है भाषा काव्य संग्रह। इसके लेखक महेश दत्त शुक्ल जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1932 ईस्वी। इसमें अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है। कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला के जो रचनाकार हैं वो हैं देवी प्रसाद मुंसिफ। रचनाकाल विक्रमी संवत 1968। इसमें राजस्थान के 108 कवियों की कविताओं का संकलन है। इसमें कवियों का जीवन परिचय भी दिया गया है कि राजस्थान के जो 108 कवि थे उनकी कविताओं का संकलन है और इसमें कवियों का जीवन परिचय भी दिया गया है। अब अगली जो हमारी रचना है वो है हफीजुल्लाह खां हजारा। हफीजुल्लाह खां हजारा, रचनाकार हफीजुल्लाह खां हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1972 ईस्वी। इसके 2 भाग हैं। इसमें अनेक कवियों की कवित्व और सवियों का संकलन है। हफीजुल्लाह खां किसने लिखा है? हफीजुल्लाह खां ने लिखा है। हफीजुल्लाह खां हजारा किसने लिखा है? हफीजुल्लाह खां ने लिखा है। ठीक है, अगली हमारी जो रचना है वो है सूक्ति सरोवर। सूक्ति सरोवर, इसके रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन। संकलन काल विक्रमी संवत 1979 ईस्वी। इसमें ब्रजभाषा के कवियों का साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियां हैं। सूक्ति सरोवर किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की। इसमें ब्रजभाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियां हैं। और अगली जो हमारी रचना है वो है सिलेक्शन फ्रॉम लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, रचनाकार लाला सीताराम हैं। इसमें अनेक कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संकलन है। और अगला हमारा जो रचना है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुइज्म और ब्रह्मनिज्म, रचनाकाल मोनियर विलियम्स। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, रचनाकार मोनियर विलियम्स जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1940। इस रचना में हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें हिंदी कविताओं का संकलन एवं कवियों की आलोचना भी है। और अगली जो हमारी रचना है कबीर एंड दी कबीर पंथ। रचनाकार बेस्कट जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1964। इस रचना में कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। कबीर एंड दी कबीर पंथ में कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। अगले जो हमारी रचना है वो है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। रचनाकार मैकालिफ हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1965। इस रचना में सिख धर्म का इतिहास है। इसमें हिंदी की कविताओं का भी संकलन है। अगली रचना इंडियन थीज्म है। इंडियन थीज्म, रचनाकार मैकनिकाल हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1972। इसमें हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण है।
अगली रचना जो हमारी है वो है गोरखनाथ एंड द कनफटायोगीज। रचनाकार ब्रिंक्स जी हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1955। इस रचना में गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की मान्यताओं का विश्लेषण है। गोरखनाथ एंड दी कनफटायोगीज के रचनाकार ब्रिंक्स हैं। इस रचना में गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की मान्यताओं का विश्लेषण है। रचना नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 से 1921 ईस्वी तक चला। मुख्य खोजकर्ता जो थे वो सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास, हीरालाल। इस खोज रिपोर्ट के आधार पर मिश्रबंध विनोद लिखा गया है। मिश्रबंध विनोद जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है। और इसके जो इस ग्रंथ के खोजकर्ता जो थे सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास, हीरालाल थे। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोजकर्ता मोतीलाल मेनारिया हैं। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसने की? मोतीलाल मेनारिया ने। खोज का कार्य विक्रमी संवत 1995 से 1998 के बीच। इस रचना में राजस्थान के अनेक अज्ञात कवियों एवं उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो कब से शुरू हुई और किसने शुरू की? गारसादत्त तासी जी। पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा है वो गारसादत्त तासी ने लिखा है और रचना इसकी है इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। हिस्ट्री लिटरेचर हिंदी अर्थ हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास अरबी फारसी शब्द मिश्रित हिंदी तत्सम शब्द प्रधान है। प्रकाशक संस्था कौन थे? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। प्रकाशन वर्ष प्रथम संस्करण जो है 1939 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण 1947 ईस्वी में, प्रथम भाग 1970 और द्वितीय भाग 1870, तृतीय भाग 1871 में। गारसादत्त तासी के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं। गारसादत्त तासी के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। यह वर्णानुक्रम पद्धति में रची है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के आधार पर, यानी ABCD के आधार पर। इसमें कुल 738 रचनाकारों का स्थान दिया गया है, जिसमें हिंदी के रचनाकाल केवल 72 हैं। अधिकांश रचनाकार उर्दू के हैं। इस काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संबंध में गारसादत्त तासी ने लिखा है, यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, दूसरे में उनको जिनका काल संदेहात्मक है, तीसरे में उनको जिनका काल अज्ञात है। यही विभाजन और रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें ग्रंथ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने और पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्ति संग्रह कहा है। किसको वृत्ति संग्रह कहा है? गारसादत्त तासी के इतिहास ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को रामचंद्र शुक्ल ने वृत्ति संग्रह कहा है।
इसका मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में Y.F. फैलन के सहयोग से उर्दू में तबकात उस्वरा एवं तज़किया इस्वरा की हिंदी नामों से अनुवाद किया। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकार की संख्या 1004 थी। इसमें से हिंदी के रचनाकार केवल 60 थे। मौलवी करीमुद्दीन ने काल विभाजन का प्रयास भी किया था। 1187 के इतिहास ग्रंथ 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। 1187 के इतिहास ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तानी को डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न अनुवाद किया। और अगले हमारे जो रचना है वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। रचना शिव सिंह सरोज ने किया। प्रकाशक वर्ष 1883 में प्रकाशक संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। प्रकाशक संस्था जो थी नवल किशोर प्रेस लखनऊ। पद्धत वर्णानुक्रम। शिव सिंह सेंगर ने रचना की शिव सिंह सरोज की, जो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। कुल रचनाकार 1003 है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं। यह इतिहास ग्रंथ कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी चाहे पुष्य को हो या पुण्य का हो या पुंड्र को हो, बात एक ही हुई, हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास का ग्रंथ नहीं मानते हुए इसे केवल वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना है और इसे क्या कहा है? वृत्त संग्रह के नाम से जाना है। ठाकुर शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सरोज को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रमी संवत 770 से माना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनकी रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष नंबर 1। पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशन 1888 ईस्वी, पुस्तकाकार रूप में 1889 ईस्वी में। और प्रकाशक संस्था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पद्धत कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ यही है। और कुल रचनाकार 952 है। सभी हिंदी के प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी की रचनाओं को स्थान दिया गया है। इसमें जो है शिव सिंह सरोज में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। भाषा इसकी क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं। यह इतिहास ग्रंथ में 12 अध्याय है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण जायसी युगों में बांटा है। चारण काल, 15वीं प्रेम कविता, ब्रज के कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासक में हिंदुस्तान,
महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान तथा 12वां अध्याय के विविध हैं। और इसकी ट्रिक है याद करने की। सीपी जा ब्रज में मतरी टकम, सी से चारण का, पी से 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जा से जायसी का प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, ता से तुलसीदास, री से रीत काव्य, टा से तुलसी के अन्य परवर्ती, ए से 18वीं शताब्दी, के से कंपनी के शासक में हिंदुस्तान, यम से महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। पुरुष कवि कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्रबरदाई, जोधराज, सांगशाधर, जगनीक। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपाधि है। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है, यह सबसे बड़ा दोष है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है, यह भी दोष है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास मानने वाले विद्वान किशोरी लाल गुप्त जी हैं। अगली जो हमारी रचना है वो है मिश्रबंध। मिश्रबंध के रचनाकार कौन हैं? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। रचना मिश्रबंध विनोद। मिश्रबंध विनोद के रचनाकार कौन है? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी। प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी। प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी। पद्धति किस पद्धति में लिखा गया? कालानुक्रम पद्धति में। कुल रचनाकार जो हैं 4591, लगभग 5000 रख लो। मिश्रबंध विनोद के संदर्भ में विशेषता थी। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चलाया गया। इस इतिहास ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मिश्रबंधुओं ने हिंदी के साहित्य इतिहास के क्रम को मुख्यतः 5 युगों में तथा उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल, रीतकाल को अलंकृत काल तथा आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। मिश्रबंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल, रीतकाल को अलंकृत काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। मिश्रबंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है, किंतु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि गद्यकार माना है। गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार किसने माना है? मिश्रबंधुओं ने। इन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की हैं। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक जीवन परिचय पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिश्रबंध विनोद में ही किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन समालोचना सहित किया गया है। सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। मिश्रबंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए लिखित किया। मिश्रबंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्नलिखित ग्रंथों का प्रयोग किया है। कवियों का स्वरचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, कालिदास हजारा, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, नागरी प्रचारणी सभा काशी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंध विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिश्रबंधुओं को
परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्रबंध विनोद से ही किया गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रम रूप से चल रही बहुत ही डीपली क्लास है, जो कि आपके किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी में बहुत ही उपयोगी होगी। यह हिंदी साहित्य का निचोड़ है। प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।